हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का जो थर्ड सेमेस्टर है हमारा, उसका हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है हमारा क्या, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वर्नर्स थ्योरी। मतलब इसमें हमें रीड क्या करना है, वर्नर्स थ्योरी है क्या, वर्नर ने क्या थ्योरी में अपनी दी थी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की उनकी थ्योरी क्या थी, तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, वो चीज़ हम डिटेल में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके यूट्यूब पे सर्च करें रूपा मैम, ठीक है, और आप उसमें सर्च क्या करोगे, वर्नर्स थ्योरी, ठीक है, तो आ जाएगा। ओके, या आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो, लेट्स स्टडी इंडिया आप सर्च करोगे, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको मेरे सारे लेक्चर्स बन जाएंगे, क्योंकि प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में आप जाओगे, जो थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का है प्लेलिस्ट, उसमें आप जाना। उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई है, जितनी भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लेक्चर हैं वो सारे के सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है वर्नर्स थ्योरी, ये मैंने आपको बता दिया। आप वहाँ से जाके एक बार वो वीडियो देख लो तो ये आपको और डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वर्नर्स थ्योरी, मतलब ठीक है, वर्नर ने अपनी थ्योरी दे दी, हमने ये देख लिया कि हाँ ये प्राइमरी वैलेंसी है, ये सेकेंडरी वैलेंसी है, लेकिन ये चीज़ वेरीफाइड कैसे हुई, इसका मतलब वर्नर ने ये पता कैसे लगाया। ठीक है, तो वही है ना एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, कि वर्नर को ये कैसे पता चला कि प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइज्ड होती है, सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइज्ड नहीं होती है। तो उन्होंने कुछ रिएक्शन किए होंगे, तो वो रिएक्शन क्या थे, कैसे उन्हें पता चला, कैसे उन्होंने अपनी थ्योरी दी, तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे हम करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट है हमारा वो है रिएक्शन विथ AgNO3। रिएक्शन विथ AgNO3 मतलब वर्नर ने क्या किया, आपको तो अच्छे से पता हो गया होगा अभी तक कि उनका कॉम्प्लेक्स क्या था, वो इसी कॉम्प्लेक्स को लेकर सारे के सारे रिएक्शन करा रहे थे। ये था उनका कॉम्प्लेक्स, ठीक है, CONH3 ये उनका, सॉरी क्लोरीन तो मैंने लिखा ही नहीं, वेट, यही उनका कॉम्प्लेक्स था हमारा, क्या था, वर्नर्स जी का जो कॉम्प्लेक्स था जिसका रिएक्शन वो करा रहे थे, COCl3NH3 ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स था वर्नर का, इसी पे इन्होंने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट इस कॉम्प्लेक्स पे किए। ठीक है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो इसी पे इन्होंने सारे के सारे रिएक्शन किए। ठीक है, तो पहला क्या था उनका, रिएक्शन विथ AgNO3, मतलब सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपने इस कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन AgNO3 के साथ किया। ठीक है, कैसे किया, किस तरीके से फिर रिजल्ट्स आए, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, पर सबसे पहले इसमें आप एक चीज़ देखो कि COCl3.NH3 मतलब इसमें हमारी सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाइड करेगा, 6 जो हमारे अमोनिया है वो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करिए। 6 लिगेंड है, ये सब आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिया है कि हाँ ठीक है, पढ़ भी चुके हो आप ऑलरेडी कि हाँ लिगेंड 6 रहेंगे तो ऑक्टाहेड्रल सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी हमें क्या देखना है कि जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी उसमें कितने हमारे NH3 है, 6 NH3 है, सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है। ठीक है, तो मतलब सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है, 6 अमोनिया, और जो प्राइमरी वैलेंसी है वो हमें कौन बताएगा, क्लोरीन। इतनी चीज़ें क्लियर है, इतनी चीज़ें हमें कॉम्प्लेक्स को देख के समझ में आ रही है। ठीक है, अब हम वर्नर जी का एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना कॉम्प्लेक्स लिख लिया जाए, COCl3NH3 ये है हमारा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसमें हम रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, तो AgNO3 के साथ हमें क्या करना है, रिएक्शन कराना है। क्या मिलेगा हमें, तो Ag जो है वो जब हमारे क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो ये हमें दे रहा था 3AgCl। ठीक है, ये हमें मिल रहा था। ठीक है, फिर जब उन्होंने इस कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन कराया, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी हमें क्या मिला, सेम वही हमें 3AgCl मिल रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इतना ये दो तो क्लियर हो गया।
अभी क्या हुआ कैसे हुआ वो चीज़ हम बाद में समझेंगे, अभी आप खुद भी देखते रहो किस तरीके से क्या क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने उसके बाद क्या किया, COCl3 अब यहाँ पर क्या मिलेगा, तो आप पहले थोड़ा खुद से समझने की कोशिश करो। जब उन्होंने COCl3 NH3 मतलब 5 अमोनिया, इसका जब रिएक्शन कराया तो हमें कितने Ag मिल रहे थे, तो हमें Ag मिल रहे थे 2 AgCl, 2 मिल रहे थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर से उन्होंने रिएक्शन कराया, तो यहाँ पे हमें कितने AgCl मिले, 1 AgCl मिला। जब उन्होंने फिर से रिएक्शन कराया इस कॉम्प्लेक्स का, तो यहाँ पर हमें कोई AgCl मिला ही नहीं, कोई भी हमें सिल्वर क्लोराइड नहीं मिला, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें अब हम लोग समझते हैं। अरे यार यही प्रॉब्लम होती है स्मार्ट बोर्ड में। अब ये आ गया हमारा, हाँ चलिए अब समझते हैं इसमें, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन था, ओके। COCl3.NH36 ये हम वर्नर का कॉम्प्लेक्स था, इसी पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट की थी। तो हमने ये देखा कि अच्छा ठीक है, ये जो वर्नर का कॉम्प्लेक्स था, वर्नर का नहीं मतलब इस कॉम्प्लेक्स पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर रहा था तो पहले तो ये हमें 3 AgCl दिया, ठीक है। सेकेंड में इसने हमें फिर से 3 AgCl दिया, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम पे फिर से जब थर्ड टाइम रिएक्शन कराई गई तो केवल 2 AgCl मिला, और उसके बाद 1 AgCl मिला, और उसके बाद एक भी AgCl नहीं मिला। तो अब सबसे पहले हम लोग चेकआउट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स में हमने क्या क्या चेंजिंग देखी। इतना चीज़ क्लियर हुआ कैसे हुआ रिएक्शन। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चेंजिंग आती गई, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखो इसको। तो हम लोग सिर्फ चेंजिंग किस में कर रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी में कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा अमोनिया कितना था, 6 था, ठीक है। जब ये 6 था तो मतलब सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है। सेकेंड टाइम में ये हमारा हो गया कितना, 5, और हमारा एक आ गया था H2O। तो 5 अमोनिया प्लस 1 H2O इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो हमें ये अच्छे से पता है कि जो ये क्लियर हो गया, पहले एक मिनट आराम से समझते हैं। ये हो गया 5 ये, और ये एक 6 हो गए, इसमें भी हमारे 6 लिगेंड हो रहे थे, ठीक है। थर्ड पे आते हैं हम, यहाँ पे हमारे 6 लिगेंड हो रहे थे, यहाँ पे हमारे 6 लिगेंड थे, तो ये जो 3 क्लोरीन था Ag के साथ हमें 3 AgCl दे दिया, ठीक है। सेकंड वाले में हमारा 5 अमोनिया 1 H2O मिलके 6 लिगेंड हो गए, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही थी, तो ये 3 क्लोरीन फिर से Ag के साथ रिएक्शन करके हमें 3 AgCl दे दिया। इतना पॉइंट क्लियर है। थर्ड वाले में हम देखते हैं हमारे पास 5 ही अमोनिया था, ठीक है, और एक्स्ट्रा में कुछ और लिगेंड भी नहीं था। तो ये 5 अमोनिया और यहाँ से 1 क्लोरीन जो कि सेकेंडरी वैलेंसी, जो कि है प्राइमरी वैलेंसी, जो कि हमें क्या प्राइमरी वैलेंसी इन दोनों में सेटिस्फाई करे। बट इस टाइम पे ये क्लोरीन क्या किया, 1 क्लोरीन इस अमोनिया के साथ होके 6 हो गए, 5 हो गए अमोनिया, 1 हो गया हमारा क्लोरीन, फिर से 6 हो गए। वो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड करने लगा, और बचे हुए जो 2 हमारे क्लोरीन थे वो Ag के साथ रिएक्शन करके 2 AgCl बना लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम, फिर हमने अमोनिया 4 हो गए, हमारे अमोनिया कितने हो गए, 4 हो गए। अब यहाँ पे ये जो क्लोरीन था हमारा, तो 2 क्लोरीन इस अमोनिया के साथ, 2 क्लोरीन और 4 अमोनिया कितने हो गए, 6। तो फिर से सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड हुई, लेकिन यहाँ से 2 क्लोरीन निकल जाने की वजह से एक ही क्लोरीन बचा, तो वो क्लोरीन इस Ag के साथ रिएक्शन करके 1 AgCl दे दिया, ठीक है, 1 AgCl दे दिया, क्लियर है। लेकिन अब आप लास्ट वाले में देखो, तो लास्ट वाले में आप ध्यान से देखो कि हमारे पास 3 अमोनिया है और 3 क्लोरीन है इज इक्वल टू 6।
तो ये तीनों के तीनों क्लोरीन क्या हुए, तीनों के तीनों क्लोरीन सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड किए। तो टोटल कितने हो गए 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही थी, लेकिन Ag के साथ रिएक्शन करने के लिए एक भी क्लोरीन नहीं बचा, इसीलिए इसमें हमें एक कोई भी रिएक्शन नहीं हो पाई, कुछ भी नहीं मिला हमें, ठीक है, कोई AgCl नहीं मिला। क्लियर हो गया इतना, इतनी चीजें क्लियर हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट से वर्नर को पता क्या चला, इस एक्सपेरिमेंट से उन्हें क्या पता चला, उनका कौन सा पोस्टुलेट सेटिस्फाइड हो रहा है। तो आप ध्यान से देखो, तो ये जो हम पूरे रिएक्शन देखें, इससे हम लोग को एक चीज़ पता चल रही है कि जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी है, जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी है वो कैसी होती है, आयोनाइज्ड होती है। क्योंकि आप स्टार्टिंग में देखो तो 3 थी, सेकेंड वाले में भी 3 थी, लेकिन जब थर्ड कॉम्प्लेक्स में हम आए तो हमने देखा कि इसमें से एक हमारा इस अमोनिया के साथ मिल जा रहा है, मतलब प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे 2 हो जा रही है, ठीक है। तो इससे हमें एक पोस्टुलेट तो हमारा ये सेटिस्फाइड हो रहा था कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है, हमारी आयनाइजेबल होती है। वी मैं लिख दूं तो आप समझ जाओगे ना, प्राइमरी वैलेंसी ये क्या होती है, आयनाइजेबल होती है, ठीक है। और जो हमारी और क्या सेकंड पोस्टुलेट, एक तो ये पोस्टुलेट हो रहा था प्रूफ, सेकंड पोस्टुलेट क्या प्रूफ हो रहा था हमारा, तो आप ध्यान से देखो, सेकंड पोस्टुलेट हमारा प्रूफ हो रहा था कि कौन सा सेटिस्फाइड हो रहा था, कि जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो फिक्स होती है। क्योंकि आप देखो तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में भी हमारे 6 लिगेंड थे, ठीक है, सेकेंड कॉम्प्लेक्स में भी ये 5 अमोनिया एक वाटर के साथ करके 6 लिगेंड बना रहा था, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड कर रहा था। थर्ड में ये 5 अमोनिया और एक क्लोरीन मिलके 6 हो जा रहे थे और सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही थी। उसके बाद आप देखो तो 4 अमोनिया 2 क्लोरीन, 4 + 2 6, तो ये 6 लिगेंड, यहाँ पे भी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही थी। यहाँ पे आप आओ 3 अमोनिया 3 क्लोरीन, यहाँ पे भी 6 हो जा रहे थे, तो यहाँ पे भी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कॉम्प्लेक्स की बिल्कुल क्या होती है, फिक्स्ड होती है। क्या होती है, बिल्कुल फिक्स्ड होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से वर्नर्स के 2 पोस्टुलेट तो अच्छे से सेटिस्फाइड हो रहे थे, ठीक है। पहला क्या कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो कैसी है, आयोनाइज्ड है। सेकंड क्या, आयोनाइजेबल है। सेकंड क्या पोस्टुलेट सेटिस्फाई हो रहा था कि जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कैसी होती है, फिक्स होती है। क्लियर है, अच्छे से समझ में आया रिएक्शन, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड पे। ये तो था उनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। फर्स्टली उन्होंने क्या किया, रिएक्शन कराया सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपने कॉम्प्लेक्स का, तो उनके ये सारे पोस्टुलेट सेटिस्फाइड हुए, ठीक है। सेकंड उनका क्या था, सेकंड था उनका रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HCl एंड H2SO4। मतलब इसमें क्या हुआ है, इन्होंने अपने कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन किसके किसके साथ कराया है, तो अपने कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन इन्होंने कराया है, इन्होंने रिएक्शन कराया है पहले तो HCl के साथ, उसके बाद H2SO4 के साथ, ठीक है। अपने कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन कराया, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या मिला, चलिए देखते हैं। सबसे पहले HCl का देख लिया जाए। HCl के साथ जब उन्होंने अपने कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन कराया तो उन्हें क्या मिला, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स हमें क्या लेना है, हमें अच्छे से पता है वर्नर का कॉम्प्लेक्स क्या था हमारा, COCl3 6NH3। तो वर्नर का कॉम्प्लेक्स हमारा क्या था, ये था, ठीक है। रिएक्शन किसके साथ कराना है, HCl के साथ, ठीक है। तो जब यहाँ पे जनरली जो हमारा NH3 होता है वो जब HCl के साथ रिएक्शन करता है तो हमें क्या मिलता है, NH4Cl मिलता है। ये रिएक्शन तो आप क्लास 10 से देखते आ रहे हो, ठीक है। तो वर्नर को लगा कि मे भी ऐसा ही रिएक्शन हमें मिले जब हमारा COCl3 6NH3 के साथ अगर रिएक्शन करे HCl, तो यहाँ पे भी NH4Cl मिलना चाहिए। बट क्या हुआ, ये चीज़ समझते हैं, ये क्लियर हो गया ना। NH3 जब HCl के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है, अमोनियम क्लोराइड देता है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड देता है। तो वर्नर को लगा कि अगर इस कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन HCl के साथ कराएं तो मे भी हमें ये NH3 एक NH3 HCl के साथ रिएक्शन करके हमें NH4Cl दे, बट ऐसा नहीं हुआ और यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं, ठीक है। फिर वर्नर सोच में पड़ गए कि ऐसा हुआ क्यों नहीं यहाँ पर कोई रिएक्शन हुई, क्या रीज़न है इसका। तो आप खुद सोचो कि अगर
एक बार एग्जांपल लेकर हम लोग खुद से समझते हैं। ऐसा वैसे बुक में दिया नहीं है, बट मैं सोच रही थी, प्लस मुझे लगता है आप लोग भी थोड़े क्रिएटिव स्टूडेंट हो, तो आप खुद से सोचो कि अगर एक NH3 हमारा HCl के साथ रिएक्शन करके NH4Cl बना लेता तो यहाँ पे हमारा 5NH3 बन जाता। अब आप सोचोगे कि अच्छा मैम, तो एक क्लोरीन मिलके यहाँ पे सेटिस्फाइड कर देता, 6 हो जाते लिगेंड। सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है ना, प्राइमरी वैलेंसी तो आयनाइजेबल हो सकती है, लेकिन कोई भी लिगेंड नहीं चाहेगा कि वो अपने कॉम्प्लेक्स को छोड़कर किसी और के साथ जाके रिएक्शन करके लेस स्टेबल बनाए, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा है कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंपल सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट। ठीक है, तो क्यों वो लिगेंड चाहेगा, क्यों वो अमोनिया चाहेगा कि मैं HCl के साथ जाकर एक नॉर्मल सा कंपाउंड बना के रहूँ, जब मैं ऑलरेडी यहाँ पे इतने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में उतना ज़्यादा स्टेबल हूँ, तो क्या मतलब है मुझे रिएक्शन कराने की। ठीक है, ये तो बात हो गई इनके पीछे की स्टोरी क्या है। और जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वर्नर ने, तो वर्नर ने देखा कि ये पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, तो क्यों नहीं पॉसिबल था ये चीज़ मैंने आपको बता दी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम कि जब यहाँ पे रिएक्शन नहीं हुई तो इससे कौन सा पॉस्टुलेट वर्नर का सेटिस्फाइड होता है। तो इससे वर्नर का दो पॉस्टुलेट सेटिस्फाइड होता है। पहला तो ये होता है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो आयोनाइज्ड नहीं होती है। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन तो नहीं होगा यहाँ पे, नॉट आयोनाइज्ड और नॉन आयोनाइजेबल है। क्लियर है, ये 2 पॉइंट सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉट आयोनाइज्ड या नॉन आयोनाइजेबल है। क्लियर है इतना। ठीक है, तो जब उन्होंने इस कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन HCl के साथ कराया तो उन्हें क्या समझ आया, उन्हें ये समझ आया कि रिएक्शन तो हो ही नहीं रहा है, NH3 जो है वो तो NH4Cl बना ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये कि कोई भी लिगेंड अपने कॉम्प्लेक्स को छोड़ के नहीं जाना चाहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉट आयोनाइज्ड, नॉन आयोनाइजेबल होती है। ठीक है, और क्या पॉस्टुलेट सेटिस्फाइड हुआ, और ये हुआ कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो एज कंपेयर टू प्राइमरी वैलेंसी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, ऑफ कोर्स ये स्ट्रांग है तभी तो ये नहीं हो रहा है ना हमारा आयोनाइज्ड। अगर ये वीक होता तो आयोनाइज्ड हो जाता। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो है हमारी वो कैसी है, हमारी स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी वैलेंसी। क्लियर हुआ इतना, अच्छे से समझ आ रहा है। अगर आप एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन अच्छे से समझ लोगे तो फिर आपको पॉस्टुलेट्स भी समझ आ जाएगा। ठीक है, ईजिली आपको समझ आएगा किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये चीज़ क्लियर है। HCl वाला क्लियर हुआ। रिएक्शन विथ कंसनट्रेटेड HCl, जब उन्होंने कंसनट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन किया तो उन्होंने देखा कि अमोनियम क्लोराइड नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, जबकि उन्हें अच्छे से पता था कि जब अमोनिया और HCl रिएक्शन करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। तो उन्हें लगा क्या पता मेरे भी कॉम्प्लेक्स में अमोनिया है, तो अगर ये HCl के साथ रिएक्शन करे तो क्या पता यहाँ पे भी अमोनियम क्लोराइड दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्या हुआ ये भी आप समझ गए हो। ठीक है, अब सेकेंड हम देखते हैं H2SO4। अब हम अपना रिएक्शन किसके साथ करेंगे, अपने कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन H2SO4 के साथ। तो H2SO4 की स्टोरी क्या थी कि जब उन्होंने H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया तो उन्होंने अपने कॉम्प्लेक्स को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराने का क्यों सोचा, इसलिए सोचा क्योंकि हमारे कॉम्प्लेक्स में क्या है, आप देखो ध्यान से, तो ये है हमारा कॉम्प्लेक्स। अमोनिया वाला कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना क्लोरीन का रिएक्शन, यहाँ पे क्या है क्लोरीन है, तो उनको ये अच्छे से पता था कि जब H2SO4 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो Cl2 गैस प्रोड्यूस्ड होती है। ठीक है, तो उन्हें लगा कि अगर मैं अपने कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन H2SO4 के साथ कराऊं तो क्या पता यहाँ पर भी Cl2 गैस रिलीज हो। ठीक है, जब हमारा, क्योंकि उन्हें ये अच्छे से पता था कि जो हमारा H2SO4 है उस टाइम तक ये सारे रिएक्शंस हो चुके थे कि जो हमारे H2SO4 है वो जब क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होती है, Cl2 गैस रिलीज होती है। Cl2 गैस मतलब वही क्लोरीन गैस क्या होती है, रिलीज होती है, प्रोड्यूस होती है। तो फिर उन्हें लगा कि क्लोरीन तो इस कंपाउंड में भी है तो यहाँ पर भी Cl2 गैस रिलीज होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिला। तो उन्होंने रिएक्शन करना स्टार्ट कराया। ठीक है,
रिएक्शन कराते हैं। ये हमारा कंपाउंड था CuCl3.6NH3, ठीक है। अब क्या होगा, फटाफट से रिएक्शन कराएंगे। तो जब उन्होंने फर्स्ट टाइम रिएक्शन कराया H2SO4 के साथ कराया, तो यहाँ पे 3 क्लोरीन Cl2 गैस रिलीज हुई, ठीक है। जब उन्होंने सेकेंड टाइम में कराया क्लोरीन कम करते चले गए, फिर यहाँ पे कितनी Cl2 गैस रिलीज हुई, 2 क्लोरीन। फिर जब उन्होंने CuCl लिया, एक मिनट, अमोनिया को हम लोग कम करेंगे ना, क्योंकि जब अमोनिया कम करेंगे तभी तो ये वैलेंसी सेटिस्फाइड करेगा, है कि नहीं। एक मिनट, ये चीज यहाँ तक क्लियर है ना कि उन्होंने क्या किया, CuCl3.6NH3 था, ठीक है। इसका रिएक्शन इन्होंने H2SO4 के साथ कराया, तो क्या हुआ, हमें यहाँ पर 3 क्लोरीन Cl2 गैस मिली, ठीक है। ये सेम AgNO3 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। फिर उन्होंने क्या किया, एक अमोनिया कम कर दिया और अब यहाँ पे रिएक्शन करा दी H2SO4 के साथ, तो 2 क्लोरीन Cl2 गैस मिला। फिर उन्होंने रिएक्शन कराया, तो यहाँ पे उन्हें 1 क्लोरीन Cl2 गैस मिली। फिर जब उन्होंने रिएक्शन कराया तो यहाँ पर कोई रिएक्शन ही नहीं हुई। तो सेम वही AgNO3 वाला हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, सेम वही चीज़ पता चलता है जो हमें AgNO3 वाले रिएक्शन से पता चल रहा था कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, प्लस प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आयनाइजेबल होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है, ठीक है, और वो फिक्स्ड होती है। क्लियर है इतनी चीज़ें। और जो क्लोरीन है हमारा, ये क्या है, प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड कर रहा था। सेम वही AgNO3 वाला रिएक्शन हमारा H2SO4 के भी साथ है, ठीक है। सेम वही पोस्टुलेट सेटिस्फाइड हो रहे हैं इस वाले भी रिएक्शन से। क्लियर है, समझ में आया। यहाँ पर भी आप देखो तो वही है, ये 3 क्लोरीन 3 अमोनिया, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड कर रहे हैं, 6 हो जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। अब जो थर्ड पॉइंट है हमारा, ये तो क्लियर हो गया, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HCl और H2SO4 के साथ उन्होंने रिएक्शन किया, तो उनके कौन से एक्सपेरिमेंट, कौन से पोस्टुलेट उनके सेटिस्फाइड हुए थे। क्लियर है। अब जो थर्ड है हमारा, वो है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस से मतलब क्या है, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस से उन्होंने ये हमें बताया था कि नंबर ऑफ आयंस जिसमें हायर होंगे उसकी कंडक्टिविटी या उसका कंडक्टेंस कैसा होगा, हाईएस्ट होगा। कैसा होगा, हाईएस्ट होगा। ये चीज वर्नर ने बताया था हमें, ठीक है, कि वो कंपाउंड या कह सकते हैं वो कॉम्प्लेक्स जिनमें नंबर ऑफ आयंस हायर होंगे, उनमें उनकी कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस भी क्या होगा, हायर होगा। तो अपना कॉम्प्लेक्स लिख लेते हैं हम। क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स, ये है। अब इन्होंने देखा कि इसकी जो कंडक्टेंस थी वो क्या थी, हाईएस्ट थी। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आयंस भी क्या है, हायर है। इसमें इससे थोड़ी सी कम थी, इसमें थोड़ी कम थी, और इसमें सबसे ज़्यादा कम थी, क्योंकि लोएस्ट, और यहाँ पे क्या थी, हाईएस्ट थी। क्यों, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में हमारे जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो ज़्यादा हैं और इसमें क्या है, हमारे सबसे कम है, इसीलिए इसकी कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कैसी थी, लोएस्ट थी। क्लियर हुआ। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस से इन्हें यही चीज़ पता चला, और इनका कौन सा पोस्टुलेट इससे सेटिस्फाइड हुआ कि नंबर ऑफ आयंस जिसमें ज़्यादा उसकी कंडक्टेंस, उसका इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस उतना ज़्यादा, ठीक है, और नंबर ऑफ आयंस जिसमें कम उसका इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस उतना कम। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स से उनका ये पोस्टुलेट सेटिस्फाइड हुआ, ठीक है। अब लास्ट हम देख लेते हैं। लास्ट है हमारा डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट से मतलब क्या है कि इन्होंने हमें बताया था, ये चीज़ आपको मैंने बताया भी है, अगर अभी नहीं क्लियर हो पाएगा इसमें क्योंकि कुछ डाउट्स आएंगे आपको, ट्रांस कंपाउंड और सिस कंपाउंड। तो मुझे पूरा बिलीव है कि इस वाले पॉइंट में आपको ज़रूर से डाउट आएगा, तो ये डाउट क्लियर होगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगी
आइसोमराइजेशन, ठीक है। जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मैं ये सारे पॉइंट्स क्लियर करूँगी, उससे आपका ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। तब तक आप ये समझो जो ट्रांस कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे, सिमेट्री, ठीक है। ये तो आपको अच्छे से पता है कि जो हमारे ट्रांस कंपाउंड होते हैं वो सिमेट्री होते हैं। सिमेट्री है मीन्स क्या है, नॉन पोलर, और ये हमारा क्या है, एसिमेट्री मीन्स पोलर, ठीक है। क्लियर है, ये चीज़ें तो हमने पढ़ रखी हैं। ओके, अब इसमें क्या है, जो हमारे ये वाले कंपाउंड होते हैं Ma2B2, ये जो हमारे कंपाउंड है, अब ये Ma2B2 का मतलब क्या है, तो इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि इसमें आपको डाउट आएगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पे आपको भी आइसोमेरिज्म ये सारा चीज़ एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट अभी हमें वो टॉपिक डिस्कस ही नहीं करना। अभी बस आप इतना समझो, जब मैं आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाऊँगी तो उसमें मैं सारे के सारे कंपाउंड डिस्कस करूँगी, Ma2B2, Ma3B3, सारी जितने भी हमारे होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हम वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस टाइम जब आप वो पढ़ोगे तो आपका ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तब तक आप ये समझो, जो हमारे ट्रांस कंपाउंड है वो सिमेट्री होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, सिस कंपाउंड है वो एसिमेट्री होते हैं और पोलर होते हैं, और जो हमारे Ma2B2 कंपाउंड होते हैं वो अगर H2O में डिसॉल्व हो गए, अगर H2O में डिसॉल्व हैं तो वो क्या है हमारे, अगर H2O में डिसॉल्व हैं तो हमारे क्या हैं, वो पोलर हैं, और अगर डिसॉल्व नहीं हुए तो क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है। जब Ma2B2 कंपाउंड को H2O वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, अगर वो डिसॉल्व हो जाते हैं तो वो हमारे कैसा बनते हैं, पोलर कंपाउंड, और अगर नहीं डिसॉल्व होते हैं तो नॉन पोलर। क्लियर है इतना? तो आज हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में 4 पॉइंट्स डिस्कस किए, ठीक है। इन चारों पॉइंट्स में जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही दोनों हैं, रिएक्शंस वाले, ठीक है। अब आपको मैं बुक सजेस्ट करती हूँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है और अच्छे से डिटेल में, तो आप अजय कुमार देखो, एडवांस्ड बुक है। वैसे पढ़ने को सिर्फ अगर एकेडमिक लेवल पे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तब तो फिर आप RL मदान पढ़ लो। अगर कुछ आगे अच्छे से करना है, ग्रेजुएशन के बाद जैम वगैरह करना है, थोड़ा हायर लेवल की अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप अजय कुमार की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ले लो। इनकी जो बुक है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे ही है। इसमें इन्होंने इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उससे बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। इवन मैं जो आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ वो सब कुछ हमारा अजय कुमार की ही बुक का है, ठीक है। तो अगर आप वो बुक रीड कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप उससे पढ़ोगे तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैं आपको जो नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, वैसे तो मैं 2-3 बुक मिक्स करके आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी, बट मेनली जो आपको अगर पढ़नी है तो आप अजय कुमार की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ही पढ़ो, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज़ें? अच्छे से समझ में आया? और मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ, वीडियो आप देखो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो फिर आप मुझे कमेंट्स में पूछो, क्योंकि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे मैं आपके मन की बात नहीं समझ सकती कि आपको क्या क्या डाउट है, लेकिन फिर भी मुझे जितना लगता है, क्योंकि जब मैं भी स्टूडेंट थी तो जो डाउट्स मेरे दिमाग में आते थे मैं उस हिसाब से कोशिश करती हूँ कि एक एक चीज़ यहाँ पे आपका क्लियर कर सकूँ। बट अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछो। ओके, क्लियर है इतना? चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।